अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िशान और आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। दोस्तों वेलकम हो चुका है। तो भाई साहब WPL यानी कि वुमेन्स IPL जो है वो भी अपने पूरे जोरों शोर से जारी है। मैचेस जो है वो हो रहे हैं और कल का जो मैच हुआ है वो हुआ है जी यूपी वॉरियर्स बा मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स वुमेन्स की टीम। तो दिल्ली कैपिटल का जो मुकाबला हुआ था यूपी वॉरियर्स के साथ, उसकी कहानी कुछ यूं है कि यूपी वॉरियर्स ने जीता था टॉस, लेकिन पहले उन्होंने की बैटिंग का फैसला किया। उन्होंने कहा जी जो पिच है वो काफी बैटिंग फ्रेंडली है तो उस पर हम बैटिंग पहले करेंगे। लेकिन इस मैच की जो मेन हाईलाइट थी वो थी मैरिज़ कैप। मैरिज़ कैप वो खिलाड़ी हैं जिनका ताल्लुक साउथ अफ्रीका से है और ये साउथ अफ्रीका की काफी मशहूर ऑलराउंडर हैं, काफी एक्सपीरियंस है इनको क्रिकेट का। T20 क्रिकेट हो या ODI क्रिकेट, बहुत क्रिकेट ये खेल चुकी हैं। लेकिन कल इन्होंने जो कारनामा अंजाम दिया है IPL में, क्या ही कोई लाजवाब किस्म की इन्होंने बॉलिंग की है, क्या ही कोई कमाल किस्म का बॉलिंग स्पेल कर दिया है। एक हिस्टोरिक बॉलिंग स्पेल आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि 4 ओवर्स T20 में भारत जैसी सरजमीन पे करवा जाना, और ऐसी पिचेस पे, भारत में जो पिचेस होती हैं वो बहुत रन बनते हैं भाई। उन पिचेस पे काफी जो है वो रन स्कोरिंग पिचेस होती हैं, तो ऐसी पिचेस पे बॉलिंग करवाना कोई आसान काम नहीं होता। लेकिन मैरिज़ कैप ने ये कारनामा जो है वो अंजाम दिया है और 4 ओवर्स में 1 मेडन करा के सिर्फ और सिर्फ 5 रन दिए हैं और 3 विकेट्स हासिल किए हैं मैरिज़ कैप ने, जबकि इनकी इकोनॉमी जो थी वो सिर्फ और सिर्फ 1.25 की थी। भाई साहब 4 ओवर करवाना और उसमें सिर्फ और सिर्फ 5 रन कंसीड करना, ये कोई छोटी बात नहीं है, बल्कि बिल्कुल डिजर्व करती हैं जी, ये शाबाशी डिजर्व करती हैं मैरिज़ कैप। और इनको मैन ऑफ द मैच भी इसीलिए दिया गया और इनको प्लेयर ऑफ द मैच, मैन ऑफ द मैच और भी जो इलेक्ट्रिक प्लेयर ऑफ द मैच के जो अवार्ड होते हैं वो भी इन्हीं को दिए गए। तकरीबन सारे अवार्ड जो थे मेरे ख्याल में एंड में यही रिसीव कर रही थी। हर जी कहानी कुछ यूं थी कि जैसे ही बैटिंग शुरू हुई यूपी वॉरियर्स की, तो अलीसा हेली जो है वो भी जो है वो कुछ खातिर खाब परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाई। अभी तक WPL में तकरीबन अभी तक जो IPL का टाइम गुजरा है, जो 3-4 मैचेस अभी तक हुए हैं, उसमें उस तरह की परफॉर्मेंस दिखा नहीं पाई है अलीसा हेली, जिसके लिए वो जानी जाती हैं, वो जिस चीज की वजह से वो मशहूर है। अभी तक वो परफॉर्मेंस पुट अप नहीं कर पाई अलीसा हेली, और उनका साथ दे रही थी दिनेश वरिंदा, जो कि बगैर कोई रन स्कोर किए आउट हो गई। उसके बाद बारी आई ताहलिया मैकग्रा की, और मैकग्रा जो है वो भी 1 रन के मेहमान साबित हुई। और उनके बाद ग्रेस हैरिस थी, उन्होंने 17 रन स्कोर किए। और फिर श्वेता सहरावत जो कि अपनी टीम की थोड़ी सी ना इज्जत बचाने में और लाज रखने में कामयाब हुई, 45 रन उन्होंने स्कोर किए। पिछले मैच में भी इन्होंने एक अच्छी इनिंग खेली थी, एक अच्छी हेल्दी स्ट्राइक रेट के साथ। तो ये वाहिद खिलाड़ी लग रही है अभी तक यूपी वॉरियर्स की जानिब से, जो कि थोड़ी फॉर्म में है और थोड़ी जो है वो टीम के लिए लड़ रही है, इज्जत बचाने की कोशिश कर रही है। इसके बाद किरण नवगिरे और पूनम खेमनार शायद इनका नाम है, दोनों ने 10-10 रन स्कोर किए। और सोफिया क्लिस्टन 6 रन और दीप्ति शर्मा ने भी 6 रन स्कोर किए। ये थी कुछ बैटिंग कार्ड की सूरत हाल यूपी वॉरियर्स की, जो कि बिल्कुल एक जो है ना वो तबाह हाल दास्तान बताते हैं अपनी टीम की, कि टीम इनके जो मेन खिलाड़ी हैं वो बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। दिनेश वरिंदा जो कि इनकी दूसरी ओपनर है अलीसा हेली के साथ, ये भी बिल्कुल टोटली आउट ऑफ फॉर्म जा रही है। इनके अलावा जो ताहलिया मैकग्रा है जो कि इनकी वन डन खिलाड़ी है, मतलब इनका जो टॉप ऑर्डर है वो अभी तक फ्लॉप जा रहा है, बिल्कुल कोई परफॉर्मेंस टॉप ऑर्डर की जानिब से नहीं आ रही, जिसकी वजह से जो मिडिल ऑर्डर में थोड़ी बहुत जो बैटिंग हो रही है उसका भी कुछ इतना इम्पैक्ट दिखाई नहीं दे रहा। वरना श्वेता सहरावत तो जिस तरह ग्रेस हैरिस पिछली इनिंग में दोनों ने खेला था पिछले मैच में, तो अगर टॉप ऑर्डर की जानिब से इनको सपोर्ट मिलती तो इनकी टीम एक अच्छी फाइट पुटअप कर सकती थी, लेकिन वो नहीं हुआ। और 120 रन का जो टारगेट था वो सेट किया इन्होंने दिल्ली कैपिटल वुमेन्स के लिए, जो कि भाई लगा ही नहीं कि तो दिल्ली कैपिटल की टीम थी जब वो बैटिंग करने के लिए आई, तो लगा ही नहीं कि ये जो पिच थी वही पिच है जिस पर मैरिज़ कैप ने 4 ओवर में सिर्फ 5 रन दिए हैं। या राधा यादव जो है, राधा यादव, उन्होंने 4 खिलाड़ियों को आउट किया इसी पिच पे। और इस तरह की शानदार परफॉर्मेंसेस, बॉलिंग की परफॉर्मेंसेस देखने के बाद तो यही लग रहा था कि शायद पिच रीडिंग में कोई प्रॉब्लम हुई है इनको, क्योंकि जो पिच है वो तो बॉलिंग के लिए साजगार लग रही है और लग रहा है कि ये क्लोज मैच होने वाला है, लो स्कोरिंग क्लोज मैच होगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, दूर दूर तक नहीं हुआ, क्योंकि उसके बाद शुरू हुआ दी शेफाली वर्मा शो। मतलब शेफाली दी डिस्ट्रक्टिव वर्मा ने जो बैटिंग की है भाई साहब, 4 छक्के और 6 चौकों की मदद से शेफाली वर्मा ने 68 रन स्कोर किए, जिसकी कोई जवाब नहीं है। बिल्कुल डिस्ट्रक्टिव किस्म की बैटिंग हुई है, तबाही बैटिंग की है शेफाली वर्मा ने। और शेफाली वर्मा की यही खूबसूरती है कि जब भी वो खेलती हैं तो ऐसा खेलती हैं कि भाई देखने वाले को मजा आता है। शेफाली वर्मा बिल्कुल यंग एज में जो है वो इंडियन क्रिकेट टीम में भी आ गई थी, और इनकी वो मैंने खेलते हुए देखा हुआ, इनकी बैटिंग वर्ल्ड कप में भी देखी हुई है। और ये जब खेलती हैं तो यकीन करो देखने में मजा आता है।
आता है। वैसे तो वुमेन्स क्रिकेट देख इतने लोग फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन इंडिया में इसका क्रेज जो है वो एक अलग ही लेवल पे है। इंडिया में बहुत लोग वुमेन क्रिकेट को फॉलो करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, और यही बड़ी अच्छी चीज है। इसी वजह से इंडियन क्रिकेट जो है वो डे बाय डे इंप्रूव हो रही है। और शेफाली वर्मा जिस तरह की बैटिंग की है, साथ उनका निभाया था मैग लेनिंग जो कि कप्तान है, साबिका ऑस्ट्रेलिया कप्तान है, और ये जो है किस वक्त दिल्ली कैपिटल्स की कप्तान है। उन्होंने 53 रन उन्होंने भी स्कोर किए, और ये एक शानदार किस्म का मैच था जो कि सिर्फ और सिर्फ 15वें ओवर में तीसरी गेंद पर ये टारगेट जो था वो अचीव कर लिया 120 रन का। और इनके लिए तो लग रहा था कि भाई 200 रन भी होता तो ये लोग आसानी से अचीव कर जाते हैं। जिस तरह से इन्होंने बैटिंग की है और जिस तरह से शानदार किस्म का स्ट्राइक रेट था शेफाली वर्मा का, 148 के स्ट्राइक रेट के साथ इन्होंने 68 रन स्कोर किए हैं। और इस शानदार परफॉर्मेंस के बाद दिल्ली कैपिटल ने जो है वो अपनी पोजीशन मजबूत कर लिया है इस WPL में।